नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं विनोद चंडलिया, एक आरएएस पीसीएस एजुकेटर, आपके अपने ही स्टडी के एक नए प्लेटफॉर्म जिसका नाम है निःशुल्क कोचिंग अभियान में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दूं कि इस निःशुल्क कोचिंग अभियान की हाल फिलहाल में ही शुरुआत की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो ये है कि हर एक प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था करवाना। ठीक है। और अब थोड़े दिनों के बाद में लगभग आपको प्रत्येक कंटेंट जो है वो इस प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्लेटफॉर्म के बारे में आप उस प्रत्येक बच्चे तक बताएं। थैंक यू। और वही मैं आपको बात बता दूं कि आज जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो ये है कि अपने जो 10,000 प्लस MCQ 10,000 प्लस MCQ की अपनी जो बात चल रही थी वो आपको लगभग हर एक इंडिया के 10,000 प्लस MCQ और वहीं राजस्थान के भी 10,000 प्लस MCQ आने वाले 1 या 1.5 महीने के अंदर अंदर आपको कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। आपकी जो प्रैक्टिस है वो करवा दी जाएगी। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। और वहीं मैं आपको बता दूं कि जो आज जो है अपनी वो इंडियन पॉलिटी के MCQ की सीरीज़ लेकर आए हैं। और इंडियन पॉलिटी के जो हिस्ट्री ऐतिहासिक जो संबंधित है, ठीक है, जो इंडियन पॉलिटी का जो शुरुआत होता है उसके जो MCQ है वो अपनी इस आज की क्लास में करेंगे। तो चलिए अपन देखते हैं अपना पहला जो क्वेश्चन क्या है। देखो, BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित ये नानी पुन्ना है, ये जो पुन्ना समझौता है में उसमें क्या प्रावधान थे। ठीक है, पहली बात तो ये है कि आपको यहाँ से एक बात याद रखनी है कि 1932 के अंदर ही क्या होता है, पुन्ना पैक्ट होता है। क्या होता है? पुन्ना पैक्ट होता है। ठीक है। और किन किन के मध्य होता है? अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के मध्य में, डॉक्टर अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के मध्य होता है। ठीक है। क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगर बाई चांस क्वेश्चन ये सब पूछ ले कि पुन्ना पैक्ट कब हुआ, तो आपको याद होना चाहिए कब हुआ, 1932 के में हुआ। और किन किन के बीच में हुआ? अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ। ठीक है। और उसके अंदर क्या बात कही गई वो अपने पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है कि भारत के लिए डोमेनियन स्टेट, ठीक है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र। अब देखो, भारत के लिए डोमेनियन स्टेट की बात करूं तो जब भारत को डोमेनियन स्टेट कब बनाया गया? 1947 में। कब? 1947 का जो स्वतंत्रता का जो अधिनियम है जो पारित हुआ, 1947 का जो स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ उसके अंदर लिखा गया था कि भारत और पाकिस्तान को 2 डोमेनियन स्टेट बनाए जाते हैं। ठीक है। और वहीं मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो ये तो 1909 का जो मार्ले मिंटो जो एक्ट है, ठीक है, मार्ले मिंटो जो एक्ट है उसके अंदर ये बात कही गई। ठीक है। और लॉर्ड मिंटो, जिसे अपने क्या बोलते हैं, सांप्रदायिकता निर्वाचन का जनक कौन है? लॉर्ड मिंटो। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। ठीक है। और निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि पुन्ना पैक्ट के अंदर अंबेडकर, जब महात्मा गांधी क्या थे उस समय जेल में थे, ठीक है, तो अंबेडकर जी जो है 1932 के अंदर वहाँ पर एक बात महात्मा गांधी जी अम्बेडकर को बुलाते हैं और कहते हैं कि जो है कि निम्न वर्ग के लिए जो आरक्षण सहित जो क्या है, ये कौन कहते हैं? अम्बेडकर जी बात कहते हैं क्या कि निम्न वर्ग के लिए जो है आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है। आरक्षण सहित संयुक्त यानी निम्न वर्ग को भी क्या है, आरक्षण मिलना चाहिए। किसमें? निर्वाचन में। ठीक है हमारे अपना फर्स्ट क्वेश्चन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अपना दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िए कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से अपने क्या क्या मैच करना है। पहला लिखा है सूरत विभाजन। अगर हम बात करते हैं किसकी? सूरत विभाजन की। सूरत विभाजन कब? देखो 1907 में सूरत में क्या होता है, सूरत अधिवेशन होता है। ठीक है। और वहीं नरम दल और गरम दल, क्या? नरम दल और गरम दल कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, अच्छे से याद कर लेना। ठीक है। और सांप्रदायिक अधिनिर्णय, देखो सांप्रदायिक अधिनिर्णय की मैं बात करूं तो ये वही बात होगी, कौन सी? सांप्रदायिक अधिनिर्णय की बात करें तो ये वही बात होगी जो अपने अभी पढ़कर आए हैं। कौन सा? पुन्ना पैक्ट वाली बात होगी। ठीक है, ये पुन्ना पैक्ट वाली ही बात हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं सर्वदलीय सम्मेलन की, कि इसकी बात करते हैं अपने सर्वदलीय सम्मेलन की।
ठीक है। अगर सर्वदलीय सम्मेलन की मैं बात करूं, ठीक है, तो ये कब होता है, ये भी जवाहरलाल नेहरू के टाइम में मतलब जो होता है वो कब होता है, 1928 के अंदर होता है। उसके अंदर बात करूं पूर्ण स्वराज्य की बात, तो देखो ये जब सर्वदलीय सम्मेलन जो होता है, ठीक है, उसी के अंदर ही बात कही जाती है कि हर एक व्यक्ति को, यानी भारत के जो संविधान बनाने के लिए या फिर भारत के अंदर जो भी नया कानून बनाया जाएगा तो उसके अंदर हर एक जनता का सहयोग होना चाहिए, और सर्वदलीय सम्मेलन में ये बात की गई। और वहीं 1929 के अंदर ही क्या पूर्ण स्वराज्य की मांग की जाती है, किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। तो यहाँ से बात करते हैं सूरत विभाजन 1907, यानी ए का अपने पास क्या होना चाहिए, 1907। 1907 कहाँ है, 4 नंबर पर, यानी ए का 4 होना चाहिए, ठीक है, ए का 4 ये रहा और ए का 4 ये रहा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सांप्रदायिक अधिनिर्णय। देखो सांप्रदायिक अधिनिर्णय की बात करें तो मैंने आपको बोला था कि वो पुनः व्यक्त वाली ही बात आ जाती है। तो कब, 1932, यानी ये रहा 3, यानी बी की 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्वदलीय सम्मेलन की, किसकी बात करते हैं, सर्वदलीय सम्मेलन की। तो सर्वदलीय सम्मेलन कब होता है, 1928 में होता है। तो 1928 यानी कहाँ पे है, 2 पर, यानी जो सी है वो क्या होगा, 2, यानी ये रहा सी 2 और D1, और D1 देखो 1929, यानी अपना ये जो है आंसर राइट होगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ये बात सारी की सारी याद रखना। और वहीं 1905 की बात करें तो 1905 को जिसे बोलते हैं बंग विभाजन, ठीक है, बंगाल का विभाजन कब होता है, 1905 में होता है। माय डियर फ्रेंड्स, जो एक बात जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको अच्छे से याद कर लेनी है। क्वेश्चन से भी पूछा जा सकता है और आंसर से भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। अगर अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, अगर मैं इसकी बात करूं तो वो कौन सा है, भारतीय परिषद अधिनियम 1961, जिसे क्या बोलते हैं। इसके अंदर एक विशेष बात और नोट कर लेना कि इसी अधिनियम के अनुसार सती प्रथा का अंत भी हुआ था। क्या, सती प्रथा का अंत भी हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, यहीं भी सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को क्या है, अपने को मिलान करना है। अब बात करते हैं किसकी, सबसे पहले अगर बात करें अगस्त घोषणा की, किसकी बात करें, अगस्त घोषणा की। ठीक है, अगस्त घोषणा की अगर मैं बात करूं, और नेक्स्ट अगस्त प्रस्ताव और अगस्त संकल्प, ठीक है, ये जो सारे के सारे जो फैक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, देखो अगस्त घोषणा की बात करें तो किसमें, लॉर्ड जो मॉन्टेग्यू है, क्या है, लॉर्ड मॉन्टेग्यू, ठीक है, इसकी टाइम की बात हो रही है, किसके, लॉर्ड मॉन्टेग्यू की बात हो रही है। ठीक है, और वहीं मैं बात करूं किसकी, अगस्त प्रस्ताव की, तो आपको पता है क्या, लॉर्ड लिनथमो जो है उसके टाइम की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करूं अगस्त संकल्प की, किसकी बात करूं, ये बात अच्छे से नोट कर लेना, अगस्त संकल्प की बात आ जाए ना, अगस्त संकल्प तो महात्मा गांधी जी। अगस्त संकल्प की बात आ जाए तो क्या, महात्मा गांधी। देखो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ये ऐसा काम कौन, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, यानी मोहम्मद अली जिन्ना। कौन सा, मोहम्मद अली जिन्ना की बात हो रही है। ठीक है, ये बात अच्छे से नोट कर लेना। मैंने बोला था किसका, अगस्त घोषणा की, तो कौन, लॉर्ड माउंटेन्यू। ठीक है, लॉर्ड माउंटेन्यू अपने कहाँ पे, 2 नंबर पे, यानी पहले का क्या आएगा, 2। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये देखो, 1 का 2। ठीक है, उसके बाद में मैंने बोला था अगस्त प्रस्ताव जो है वह क्या, लॉर्ड लिलिंथ वो, तो लॉर्ड लिलिंथ वो कितने, कौन से नंबर पे, अपने 1 नंबर पे हैं। ठीक है, और वहीं अगस्त संकल्प की बात करें तो कौन है, महात्मा गांधी जी, तो सी का 4। ठीक है, ये पड़ा सी का 4। और नेक्स्ट हम बात करते हैं डी नंबर पे, अपने पास क्या था, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की बात आए तो कौन, मोहम्मद अली जिन्ना की बात आएगी, मुस्लिम लीग की बात आएगी। ठीक है, ये कौन से नंबर पे पड़ा है, मोहम्मद अली जिन्ना, यानी 3 नंबर पर, यानी डी का 3, ये अपना आंसर राइट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कहता है कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट क्या होता है, कब पारित हुआ। देखो आपको पता है ये पहला ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया
जो पहला एक्ट की बात करें तो वो यही है, कौन सा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है। ठीक है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? क्या है, अपनी समिति के निर्णयों को क्या है, अस्वीकार करने का जो है अधिकार मिला। देखो अमेंडमेंट एक्ट की बात करें, क्या है, एक्ट ऑफ अमेंडमेंट, जो 1786 के लिए जाना जाता है। जो 1786 का एक्ट है ना, इसे क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, वही एक्ट है। इसी एक्ट के अंदर जो है गवर्नर जनरल को ये अधिकार दिया गया। कहाँ पे है, 1786 का जो अमेंडमेंट एक्ट, ये राइट आंसर होगा। वहीं मैं आपको बता दूं कि 1773 के एक्ट को क्या बोला जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट बोला जाता है। ये बात अच्छे से नोट कर लेना। और 1784 को क्या बोला जाता है, पिट्स इंडिया एक्ट बोला जाता है। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट बोला जाता है। और 1786 के एक्ट को क्या बोलते हैं, बोला जाता है एक्ट ऑफ अमेंडमेंट, एक्ट ऑफ अमेंडमेंट। ठीक है, या फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं। क्या, एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। महारानी विक्टोरिया, क्या है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? आपको पता है 1857 की क्रांति होती है। उस क्रांति के बाद में जो है कंपनी का जो शासन है, क्या है, कंपनी का जो शासन है अब किसके अधिकार में आ जाता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में आ जाता है। यानी ब्रिटिश ताज के हाथ में आ जाता है। कब, ब्रिटिश ताज के हाथ में आ जाता है। तो यानी 1858 में जो भारत की साम्राज्ञी है, यानी भारत की जो मतलब राजा है या साम्राज्ञी है, वो अब कौन बना, महारानी विक्टोरिया बनी। कब, 1858 में। क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद ही जो कंपनी का जो शासन है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को, ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई, भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। ठीक है, बहुत सी चीज़ें दिए जाने का क्या है, आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? निम्न में से कौन सा जो है ब्रिटिश शासन ने पूरा किया? देखो, देश रियासतों को हड़पने की नीति को समाप्त कर दी। देखो ये बात भी लगभग पूरी सही नहीं है भाई। ठीक है, नेक्स्ट, देसी रजवाड़ों की, किसकी बात करते हैं अपने, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी। क्या है, यथास्थिति बनाए रखी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या भारतीय व यूरोपीय सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा? ये तो कभी नहीं हुआ भाई, ये भी गलत बात। भारतीयों के सामाजिक व आर्थिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। देखो ये भी गलत बात है भाई। तो यानी यहाँ पे क्या होगा, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति जो है बनाए रखी, ये बात यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मिंटो या मार्ले मिंटो की बात करें, क्या है, मिंटो या मार्ले मिंटो की बात करें, सुधार का उद्देश्य क्या था? देखो मैं आपको बता चुका हूँ कि मार्लो मिंटो जो है क्या है, 1909 के अधिनियम को क्या बोलते हैं, ये बात अच्छे से याद रख लेना। मार्ले मिंटो अधिनियम 1909। ठीक है, और 1919 की बात आ जाए तो मांटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, बस ये याद रखना। और 1935 का कौन सा, भारत शासन अधिनियम। ये अधिनियम के ऊपर डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसमें क्या होता है। देखो 1909 की मैंने बात की थी कि मिंटो ने क्या है, इसने जब मिंटो ने मुसलमानों को जो है पृथक निर्वाचन की, क्या है, पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया था। और मिंटो को ही क्या बोला जाता है, सांप्रदायिकता। क्या, सांप्रदायिकता निर्वाचन का जनक कौन, मिंटो है। कौन है,
लॉर्ड मिंटो, ये मिंटो की, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस क्वेश्चन का कि पृथक निर्वाचन प्रणाली, बिल्कुल राइट बात। क्या है? पृथक निर्वाचन प्रणाली, ठीक है। और वहीं बात करें युद्ध में सहयोग हेतु तैयार भारतीय, देखो सहयोग हेतु तैयार, तो ये साइमन कमीशन की बात हो रही है। देखो पूर्ण स्वतंत्रता देना, तो ये आपको पता है 1947 वाला जो एक्ट है, भारतीय स्वतंत्रता एक्ट की बात हो रही है। यानी पृथक निर्वाचन की बात आए तो लॉर्ड मिंटो 1909 अधिनियम, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। मार्ले मिंटो सुधार बिल, मैंने अभी आपको बताया था कि मार्ले मिंटो सुधार बिल कब आया था? 1909 में आया था। मटेंगी चम्सफोर्ड की बात आए तो 1919 में आया था, ठीक है। ये बात अच्छे से याद रख लेना, ठीक है, ये बात अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। और ये 1905 की बात करें तो अपने को पता है बंग विभाजन या बंगाल का विभाजन, ठीक है। 1919 की बात करें तो क्या 1919 के अंदर मैंने बताया था कौन सा? मटेंग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुसलमानों के लिए आंतरिक निर्वाचन मंडल प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? देखो फिर से ये देखो क्वेश्चन आ गया। देखो मैं ये क्वेश्चन इस प्रकार से घूम घुमा के ना, यानी हर बार क्वेश्चन पूछा तो वही जाता है सेम ही, उसका थोड़ा सा ट्रेंड चेंज कर दिया जाता है माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपको फिर से बता दूं कि आपको क्वेश्चन तो आपको 1909, 1919, 1935 ये जो मोस्ट फैक्ट है ना, जो उसमें से देखने को मिलेंगे, मगर थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन जितने भी मैंने लिए हैं वो जो परीक्षा के अंदर आए हुए टोटल क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है कि मुसलमानों के लिए, मैंने अभी आपको बताया था कि 1909 का जो अधिनियम है वो क्या सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक जिसे बोलते हैं, किसको? लॉर्ड मिंटो को बोला जाता है। पृथक निर्वाचन प्रणाली का ही बात होती है 1909 में, ठीक है। तो मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ किसके द्वारा किया जाता है? तो 1909 मार्लेमेंटो सुधार के द्वारा, ठीक है। 1909 मार्लेमेंटो सुधार के द्वारा। देखो एक क्वेश्चन को आपको 3 से 4 बार, 2 या 3 बार बताया जा रहा है, तो माय डियर फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि इस सेशन के बाद में लगभग जो क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे वो आपको लगभग कंप्लीट याद हो जाएंगे, और क्वेश्चन किसी भी बेस से पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट, कौन सा? इंडियन काउंसिल एक्ट किस बात की व्यवस्था की गई? देखो वही बात, वो पहले तो क्या था? क्वेश्चन था, ठीक है। अब उसका आंसर बना दिया, आंसर का क्वेश्चन बना दिया। चलो ये अलग अलग प्रकार से पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो कौन से इसके अंदर क्या बात है कि द्वैध शासन की प्रणाली, ठीक है। और सांप्रदायिकता, देखो फिर वही बात आ गई, कौन सा? सांप्रदायिकता प्रतिनिधित्व की बात हो रही है, किन से? 1909 में। बस यही बात याद रखना, सांप्रदायिकता निर्वाचन प्रणाली, बस ये क्वेश्चन घूम घुमा के बहुत बार पूछा गया है माय डियर फ्रेंड्स। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या मटेंग्यू चेम्सफोर्ड क्या है? मटेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रावधानों का सार था। अब देखो मटेंग्यू चेम्सफोर्ड की मैं बात करूं तो कौन सा? 1919 का अधिनियम है। कौन सा? 1919 का अधिनियम है, ठीक है। अब देखो 1919 के अधिनियम की विशेष बात बताऊं तो क्या है? प्रांतों के अंदर क्या है? दोहरा शासन लागू कर दिया गया था। क्या? दोहरा शासन लागू कर दिया गया था। ये बात नोट कर लेना अच्छे से। देखो इसके अंदर मैं बताऊं कि 1909 में तो आप याद रखना कौन सी? सांप्रदायिकता निर्वाचन की बात आ रही है, किसकी? सांप्रदायिकता निर्वाचन, तो ये बात अच्छे से नोट कर लेना। और 1919 के अंदर बात बताऊं तो एक प्रांतों के अंदर दोहरा शासन, ठीक है। और 1935 की बात करूं तो क्या है? केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन की बात हो रही है, ठीक है। क्या था? 1919 में तो प्रांतों के अंदर द्वैध शासन लागू कर दिया गया था। फिर 1935 में क्या कर दिया कि प्रांतों को तो क्या कर दिया? स्वायत्तता दे दी, ठीक है। और अब जो द्वैध शासन जो है वो अब कब केंद्र में शुरू कर दिया। ये बात इनकी इन तीनों की मेन जो बातें हैं अच्छे से याद रखना, ठीक है। अब देखो राज्यों की स्वायत्तता की बात करें तो आपको पता है स्वायत्तता तो 1935 के अंदर मिली थी, ठीक है। और प्रांतों में दोहरा शासन, ठीक है। हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, ये तो फिर वही बात आ गई 1909 वाली।
राज्यपालों को वीटो शक्ति। क्या है? प्रांतों में दोहरा शासन। क्या है? प्रांतों में दोहरा जो शासन है वो मार्टेन्क्यू चेम्सफोर्ड 1909। कौन सा? मार्टेन्क्यू चेम्सफोर्ड 1909 के अंदर जो है बात कही गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1946 का जो कैबिनेट मिशन आता है, क्या है? 1946 का जो कैबिनेट मिशन आता है उनमें 3 मंत्री होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? देखो, लॉर्ड पेंथ्रिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और लॉर्ड एमरी। आपको पता है इस 1946 वाले कैबिनेट मिशन को क्रिप्स मिशन के नाम से भी जाना जाता है। क्या है? क्रिप्स मिशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो इसके अध्यक्ष थे, इसके हेड थे, वो कौन थे? क्रिप्स थे, ठीक है। सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे और अलेक्जेंडर भी थे इनमें, और लॉर्ड पेंथ्रिक लॉरेंस भी थे, ठीक है। और कौन नहीं थे अगर एक बात करें तो लॉर्ड एमरी जो है वो इसके अंदर नहीं थे, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट जो मिशन योजना है उसके विषय में कौन सा सही नहीं है, ठीक है। अगर इसकी मैं बात करूं तो क्या कैबिनेट मिशन क्या बात करता है कि प्रांतीय समूहीकरण, बिल्कुल सही बात है। देखो, प्रांतों का कैबिनेट मिशन के अंदर ये बात कही गई कि जो जितने भी प्रांत हैं उनको क्या किया जाए? ग्रुपिंग के अंदर उनको बांटा, मतलब लिया जाए ग्रुपिंग के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, बिल्कुल सही बात है कि जितना भी जो मंत्रिमंडल बनेगा अंतरिम, वो क्या केवल और केवल भारतीयों का होगा। पाकिस्तान की स्वीकृति, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान निर्माण का अधिकार, बिल्कुल सही बात। देखो कैबिनेट मिशन के, देखो पाकिस्तान की जो स्वीकृति वो कब? 1947 का जो स्वतंत्रता का एक्ट आया था। क्या था? स्वतंत्रता का जो एक्ट आया था उसके अंदर भारत और पाकिस्तान को, क्या है? भारत और पाकिस्तान को जो लॉर्ड लेनिथोगी की बात करूं मैं, ठीक है। और भारत और पाकिस्तान को क्या है? अलग अलग 2 डोमिनियन स्टेट बना दिए गए माय डियर फ्रेंड्स। आपको ये बात भी अच्छे से पता चल गई होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने को। भारत का संविधान लागू होने तक, क्या है? भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया जाएगा? भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार? बिल्कुल, देखो 1935 का अधिनियम सबसे बेस्ट, मतलब जो है इस अधिनियम के बाद में कोई ऐसा बड़ा अधिनियम नहीं आया था, ठीक है। इस अधिनियम के बाद में कोई भी बड़ा अधिनियम नहीं आया था, तो आप टिक करेंगे 1935 का अधिनियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय अब बात करते हैं किसकी? भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की, क्या है? वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? देखो 1947 की स्वतंत्रता की मैं बात करूं तो क्या है? माउंटबेटन। कौन? माउंटबेटन। सॉरी, मैंने आपको थोड़ा सा पहले उसमें लेनिन को बता दिया था, वो 1946 वाला बात है, ठीक है। अब देखो माउंटबेटन, ठीक है, लॉर्ड जो माउंटबेटन योजना के रूप में भी जाना जाता है। कौन सा? 1947 का जो स्वतंत्रता एक्ट है, ठीक है। ओके, और डुरंड योजना की बात करें तो ये क्या है? भारत और पाक के बीच में जो मतलब जो रेखा खींची गई थी, ठीक है। और मिंटो और मार्ले मिंटो योजना, ठीक है। मार्ले मिंटो की मैं आपको बात बता चुका हूँ, 1909 मार्ले मिंटो, ठीक है। और वहीं में बात करें, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक निर्वाचन, क्या है? मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक विभाजन, ठीक है। अब देखो बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको बताया कि मार्ले मिंटो 1909 सांप्रदायिक विभाजन, सॉरी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ठीक है। 1909 है वो क्या है? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात करता है, बिल्कुल सही बात है। भारत सरकार अधिनियम 1935 सुशासन, बिल्कुल ये भी सही बात है, ठीक है। और कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन की बात करता है, बिल्कुल सही बात है। साइमन कमीशन भारत विभाजन की बात नहीं करता। 1947 का जो स्वतंत्रता का नियम आता है जिसके अंदर भारत और पाकिस्तान को 2 भागों के अंदर, दो डोमिनियन स्टेट के अंदर विभाजित कर दिया जाता है, वो क्या है? भारत विभाजन की बात करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में आपको क्या है? सम्मिलित करना है।
पहले देखिए सूची फर्स्ट के अंदर क्या दे रखा है और सूची सेकंड के अंदर देखते हैं क्या दे रखा है। यह बोलता है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, तो 1919 के अधिनियम में अपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि 1919 में क्या प्रांतों में द्वैध शासन, क्या है? प्रांतों में द्वैध शासन। तो यानी ए का तो क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट भारत सरकार अधिनियम 1935 की बात करें तो 1935 में क्या होगा? अपने यहाँ से पढ़ते हैं, प्रांतीय स्वायत्तता। बिल्कुल देखो 1935 के अंदर क्या कर दिया था? 1935 में जो है प्रांतों से द्वैध शासन को हटा दिया गया था। इसका मतलब प्रांतों में स्वायत्तता स्थापित कर दी गई थी। यानी बी का मेरे पास क्या आएगा? 1 आएगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ सी, मिंटो सुधार 1909, मार्ले मिंटो सुधार 1909 की अगर बात करें तो आपको पता है सांप्रदायिक निर्वाचन 1909, सांप्रदायिक निर्वाचन, ये बात अच्छे से याद कर लेना। यानी सी का 4 आएगा अपने पास। ठीक है, और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं किसकी, डी, भारत परिषद अधिनियम 1961। ये मैं आपको बात बता चुका हूँ, सती प्रथा का अंत जो है यही इसी अधिनियम में हुआ था 1961 में। यानी डी का मेरे पास क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, और वहीं प्रांतों में नेक्स्ट मेरे पास आता है क्या? अधिनियम 1858। ठीक है, 1858 का अधिनियम क्या कहता है? मैंने आपको बताया कि ये 1857 की क्रांति के बाद 1858 में जो है जो टोटल का टोटल कंपनी का शासन क्या होता है? ख़त्म हो जाता है और ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में सारा का सारा शासन जो है भारत का चला जाता है। यानी यहाँ पे ई का क्या होगा? 5 होगा। यानी A3 B1 C4 D2, A3 B1 C4 D2 A5 अपना ये राइट क्वेश्चन हो गया, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा और नेक्स्ट अपने इसी की ही एक क्लास और लेके आएंगे। मतलब जो भारत का जो राजनीतिक विज्ञान का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अगर हम बात करते हैं उसके क्वेश्चन की, तो एक वीडियो और होगी जिसके अंदर आपको 30 से 40 क्वेश्चन अच्छे से करवाया जाएगा और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से क्वेश्चन कोई भी बाहर नहीं जाएगा उसमें से। तो चलिए बात करते हैं, अखिल भारतीय क्या है? अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो प्रावधान किया गया, भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, कैबिनेट मिशन 1946 में। अगर मैं अखिल भारतीय महासंघ की बात करूं, किसकी? अखिल भारतीय महासंघ की बात करूं तो भारत सरकार अधिनियम 1935 की बात हो रही है। थैंक यू माय डियर फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।